डे एंड नाइट प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। खेल कूद, मौज मस्ती, बेफिक्री, यही बचपन है। लेकिन शायद हमारे देश के बच्चों को बुरी नजर लग गई है। बच्चे दिन ब दिन नई नई बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। ऐसी बीमारियां जो आज तक सिर्फ वयस्कों में पाई जाती थी। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्राइम डिबेट में। ग्यारह से 18 साल की उम्र और बीमारियों की भरमार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन है सच। बच्चों में बीमारियों का चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जानकारों की माने तो ये सब बदले खानपान और रहन सहन का नतीजा है। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डायबिटीज, ये सब खतरनाक बीमारियां उम्र दराज लोगों में आमतौर पर पाई जाती हैं। लेकिन जब ये बीमारियां बच्चों में भी पाई जाने लगें तो बात वाकई गंभीर है। आजकल देखने में मिल रहा है कि 11 से 18 साल के बच्चों में ये बीमारियां धीरे धीरे घर कर रही हैं। बच्चों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सब क्लिनिकल थायराइड डिसऑर्डर्स जैसी न जाने कितनी खतरनाक बीमारियां पाई जाने लगी हैं। आज हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा। वो सब पिज्जा, बर्गर जैसी चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जिनमें पौष्टिक तत्व ना के बराबर होते हैं। साथ ही खेल के नाम पर सिर्फ वीडियो गेम्स खेली जाने लगी हैं। पूरा दिन घर के अंदर निकलता है और वर्जिश के लिए वक्त नहीं निकाला जाता। बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं और ये सेहत के साथ साथ मानसिक तनाव को भी अंजाम दे रहा है। और इस सब के लिए जिम्मेदार खुद हम हैं। अगर हम थोड़ा सा कष्ट करें तो बच्चे आसानी से तंदुरुस्त जिंदगी बिता सकते हैं। आज की पीढ़ी को ऐसे बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। बस एक छोटी सी पहल की जरूरत है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय मलिक, जो एक फिजिशियन हैं, फिटनेस एक्सपर्ट प्रीतपाल सिंह संधू, निकेत, जो अपने मोटापे को काफी हद तक कम करने में कामयाब रहे हैं। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मलिक, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। आजकल देखा जाए तो जो बच्चे हैं उन्होंने काफी हद तक अपनी जो इनोसेंस है वो गवा दी है। ये इसलिए है क्या जो उनको काफी कम उम्र में एक एडल्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी प्राप्त हुई है? Yes, you're absolutely right. Basically, with the coming up of electronic media and the exposure of the child to all the happenings around, बच्चों को बहुत ज़्यादा knowledge है and they have grown up very fast. आप प्रीत इनसे सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें डेफिनेटली जो एडवांस टेक्नोलॉजी वी कैन से कि टीवी, इंटरनेट, इन सब चीज़ों का अहम रोल है। तो इनकी वजह से आपको नहीं लगता, प्रीत आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, आपको नहीं लगता कि इस वजह से जो बच्चे हैं वो एक काउच पोटैटो बन गए हैं, दे हैव बिकम वेरी लेजी? यस। तो ऐसा क्या आपको क्या ऐसा देखने में मिलता है? जैसे आप जिम में लोगों को ट्रेन करते हैं, आपके पास ऐसी उम्र के बच्चे भी आते हैं? हाँ जी, बहुत से। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे पास अगर 5 साल का लड़का आ रहा है तो हिज वेट इज अराउंड 40 kg और 10 साल के लड़के 80 kg। इवन अ गाय वाज 160 kg एंड ही वाज जस्ट 16 years old। ये काफी अलार्मिंग है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? You're absolutely right. This is very common problem in our practice also. हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र अभी 5 साल, जैसे इन्होंने बताया है, their weight is around 40, 50. By the age of 10 they attain the adult age, adult weight. जी. So basically overweight is the problem of root cause of all the problems. जी. तो ये ओवरवेट के साथ और क्या क्या बीमारियां जुड़ी हुई हैं? किन चीजों का बच्चों को लेटर एज में भी सामना करना पड़ सकता है? एक वंस एन ओवरवेट इज अ प्रॉब्लम फॉरएवर। बेसिकली हमारे पास डायबिटीज जो कि आज रैम्पेंट हो गई है। एवरी डे वी गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग विद डायबिटीज, नंबर 1। नंबर 2 इज हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम। देन थर्ड इज ये थायराइड की प्रॉब्लम है। दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच आर अटैकिंग आवर this young children. मुझे लगता है कि ये वो बीमारियां हैं जो एक मध्य वर्ग की उम्र में जाके देखने को मिलती हैं या सामने आती हैं। जी,
अगर ये बीमारियां बचपन में ही बच्चों को आजकल हो रही हैं, तो काफी हद तक हम उनको इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इतनी यंग एज में कोई बच्चा हार्ट रिस्क पे होगा, या उसको डायबिटीज हो सकता है, या उसको जो आप थायराइड की बात कर रहे हैं वो हो सकता है, या बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। ये चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं है क्या? यू आर राइट। बेसिकली हमारी सोच ये है कि ये तो छोटा है बच्चा, दिस इज स्मॉल चाइल्ड, इससे कुछ नहीं हो सकता, लेट हिम ईट। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। नाउ इट इज प्रूव्ड दैट हार्ट प्रॉब्लम्स, जो ये हार्ट ब्लॉकेड है, कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेड है, द प्रोसेस स्टार्ट्स एट एज स्मॉल एज 10 years of age. You see, the process starts by the age of 10, and by the time he attains the age of 25, 30, the process is already gone. You see, so we should take care that our child should not put on extra weight. Right. जो की जरूरत है, जी। that is the most important thing. निकेत, आपके पास आऊंगे अब। आप अपनी कहानी हमें बताइए। आपका एक कुछ साल पहले कितना वेट था और उसको आपने कंट्रोल करने में कैसे मेहनत की है? When I was in 11th standard, 10th standard के बाद I used to play football. मैं फुटबॉल खेलता था। Then I left my game. गेम छोड़ने के बाद डाइट was the same. So मेरी बॉडी ने बहुत जल्दी फैट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया बॉडी के ऊपर। Then around in 3 years मैंने 25-30 kgs गेन किया, एंड एक लेटर स्टेज पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इस मोमेंट मैंने अपनी बॉडी में से फैट अगर मेरी बॉडी में से अगर एक्स्ट्रा वेट नहीं कम हुआ तो मेरे को बहुत जल्दी बहुत सारी डिजीज़ेस को फेस करना पड़ेगा। एंड आई थॉट इट्स द हाई टाइम, एंड एक ऐसा आपका वेट कितना था उस वक्त, कितना बढ़ चुका था? मेरा वेट 120 kg था। ओके। और उस स्टेज पे मुझे अपने आप से ही सेल्फ मोटिवेशन मिली। मेरे पेरेंट्स वगैरह ने काफ़ी मुझे बोला कि वेट कम होना चाहिए, बहुत ओवर वेट है, बट मुझे अपने आप से ही एक मोटिवेशन मिली, एंड एक हाई टाइम आ गया जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने अब अपना वेट कंट्रोल नहीं किया तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी आने वाली स्टेज में। आई हैव हैड टू फेस, आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, ओबेसिटी, थायराइड प्रॉब्लम्स। सो इनिशियली स्टेज पे मैंने बाहर रनिंग स्टार्ट की, उसके बाद मैंने जिमिंग स्टार्ट की, एंड विद इन आई गेस 2 साल के अंदर अंदर आई लॉस्ट 40 kgs। इनको तो सही टाइम में डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो एक काउंसलिंग पेरेंट्स की तरफ से सही टाइम में मिली, जो इन्होंने अपना वेट उस वक्त कंट्रोल करना शुरू किया। यूजुअली बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से इतनी काउंसलिंग मिलती नहीं है। You're right, you're absolutely right. Basically, it is the duty of the parents first. They should be aware कि when the child, उनका बच्चा सारा दिन टीवी देख रहा है और पॉपकॉर्न्स खा रहा है और चिप्स खा रहा है और नूडल्स खा रहा है, ये सारी जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, एंड व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन देन वी फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, कि दुनिया में क्या हो रहा है आसपास। जी। We keep on eating and by the time we realize it is too late. You see, अभी इनसे ही बात हो रही थी, he gained 125 kgs, 120 kgs, that's too much, and it's very rare that a person loses weight like he has lost 40 kgs. And this doesn't happen, say 90% of the times. Right. And people come to us with lot of tummies coming out, and they are at problem, they are having problems. प्रीत, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स ही बच्चों को कहते रहते हैं, जी मेरे बच्चे की तो हेल्थ बहुत अच्छी है, उनको वो क्या कहते हैं, एक गोलमोल सा स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा लगता है। काफी ऐसे भी केसेस हैं कि जब बच्चा थर्ड ईयर में है या फोर्थ में है या फिफ्थ, 3, 4, 5 साल का है, तब भी बच्चों के देखा जाए तो जो जॉइंट्स होते हैं, जो थाई मसल्स होते हैं या नीचे, उनमें भी उनके बल पड़ने शुरू हो जाते हैं। दे आर लाइक सो फैट, बट पेरेंट्स जो है वो उनको अपने चबी बच्चे मानते हैं। सो इजंट दैट अ रियली वियर्ड थॉट एंड अ प्रैक्टिस एज वेल, बिकॉज बच्चे उस हिसाब से फिर आगे ग्रो भी करते हैं अगर उनका सही टाइम पे ध्यान ना रखा जाए तो। हाँ जी, बिल्कुल। चाइल्ड एज से ऐसा ही कंसिडर किया जाता है कि बच्चा जितना गोलू मोलू सा हो, एवरीबॉडी लाइक इट। यहाँ पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बच्चा जितना चबी है वो उतना उसको सभी मतलब उसको प्यार करते हैं या ऐसा कुछ है।
लेकिन लेटर ऑन अब उनको जब रियलाइज होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी बॉडी भी उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती, ओवरवेट है, एक्टिविटीज में वो अपना इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, तो वो अवॉइड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रेफर करता है कि बैठा रहे या ऐसी कुछ भी एक्टिविटीज लाइक रीडिंग या कंप्यूटर पे या टीवी पे, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आउटसाइड। राइट। तो दिस इज द बेसिक रीजन। तो आपके पास जो आते हैं इवन किड्स और टीनेजर्स और इवन पीपल हु आर इन द 40s और 50s, तो उनकी बेसिक समस्याएं क्या होती हैं? बेसिकली प्रॉब्लम सबकी कैटेगरी वाइज हम उनको कह सकते हैं, जैसे ओल्डर एज पीपल उनको हम सीनियर सिटीजन कैटेगरी में लगा सकते हैं, या ये यंगर बॉयज या गर्ल्स जो हैं, तो या स्पेशल पॉपुलेशन में हम कंसिडर करते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, एनी नेगेटिव इन मेडिकल हेल्थ। सो सभी तरह की कैटेगरी के हिसाब से सभी तरह की उनकी एक्सरसाइज होती है, तो उस हिसाब से उनको फॉलो करवाया जाता है। तो उनकी जो सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है, क्या आप उनका चार्ट बनाते हैं कि अगर वो ऐसी लेवल पे पहुंचे हैं जहाँ पे उनका इतना वेट है, आप उनके जो नॉर्मल वेट से इतना ज्यादा हाई है, तो वो क्या है, क्यों है, उसके रीजंस क्या है? हाँ, बेसिकली उनको ये हर चीज एक्सप्लेन की जाती है, इट्स अंडरस्टूड डेफिनेटली। जो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज है उससे अगर आप ज्यादा इनटेक कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेन वेट। इफ यू आर टेकिंग लेस कैलोरीज देन योर रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। तो बेसिकली यही रीजन है कि उनकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम है और इनटेक ऑफ फूड बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली यही रीजन है। क्या आपके जो मोटापा जो आपने गेन किया था, जो फैट एक्स्ट्रा किलोज जो आपने गेन किए थे, उसके पीछे मेन रीजन जो तो आपने ये बताया कि आपने फुटबॉल खेलनी बंद कर दी थी, और क्या रीजन थे? क्या स्टडीज का स्ट्रेस था, या जो ईटिंग हैबिट्स थी वो आपकी डिफरेंट थी? जैसे आमतौर पे टीनेजर्स घर में अपनी माँ को क्या बोलते हैं, अच्छा आपने ये सब्जी बनाई है, मैंने नहीं खानी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर पिज्जा खाने जा रहा हूँ। वाज दैट सम काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल व्हिच यू हैड अडॉप्टेड? आज के फास्ट लाइफ में वेयर एक मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजिकल ईरा व्हिच इज रनिंग करंटली, इस फेज में सेल्फ रियलाइजेशन बहुत कम है। आप जंक फूड एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों का वेट जो गेन हो रहा है। देन व्हेन यू सी योरसेल्फ इन मिरर, इंसान को जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो बहुत कम है। मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि यू वेरी ओवरवेट, मैं बहुत ओवरवेट था, तो जब तक अंदर से मुझे नहीं सेल्फ रियलाइजेशन मुझे हुआ, दैट मोमेंट मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। बहुत रीजंस हैं बच्चों के प्रति, अपने पेरेंट्स बच्चों के प्रति अपनी जो सैटिस्फैक्शंस बिल्कुल किसी पॉइंट पे सैचुरेट नहीं हो रहा, बिकॉज पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत